हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माय नेम इज अनीता। पिछले वीडियो में आपने मॉडल्स को अच्छी तरह से जान लिया और समझ लिया। परिचय के साथ साथ आपने इंग्लिश में, हिंदी में दोनों वाक्यों को प्रयोग करना आपने सीख लिया। तो आपके सामने आज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूप में आपको हेल्पिंग वर्ब कैन का प्रयोग करना है। तो मैं आपको डिटेल से समझाऊंगी। सबसे पहले हिंदी के वाक्य को हम समझ लेते हैं। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, वह घर पर हो सकता है, यह कौन कर सकता है, तुम कौन सी भाषा बोल सकते हो, मैं इसे नहीं कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या हम इसे कर सकते हैं। तो यहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब हमें कैन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, उसे मैं आपको समझाती हूँ डिटेल से। तो मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, इसके लिए I can speak English। और हिंदी के वाक्यों में आपको मैं पहचान करा दूँ। सकता हूँ, सकता है, सकते हो, सकता हूँ, फिर सकते हैं। लेकिन आपको जैसे जानकारी है, मैंने बताया था परिचय के समय और उसके क्या क्या रोल होते हैं, कि वह अपना फॉर्म को चेंज नहीं करता है, चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो या सिंगुलर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए यहाँ आई सब्जेक्ट है, देन कैन स्पीक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के पहले यूज़ किया गया है, और इस तरह से आई कैन स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट है वह घर पर हो सकता है। हो सकता है एक साथ यहाँ हो सकता है। वह ही कैन बी को एक साथ लिखते हैं तो इसका अर्थ होता है कि हो सकता है कहाँ, एट होम, घर पर। तो कितना आसान है। नेक्स्ट है यह कौन कर सकता है। कौन ये क्वेश्चन वर्ड है और इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो हमें यहाँ क्वेश्चन वर्ड से सवाल पूछना है सबसे पहले, उसके बाद हम कैन हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे हु कैन डू दिस या फिर डू इट, और क्वेश्चन है इसलिए हम यहाँ क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के बाद हम कैन यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन वर्ड कौन ये सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है। देन कैन हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैन डू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट है तुम कौन सी भाषा बोल सकते हो। यहाँ भी कौन सी भाषा, तो यहाँ विच लैंग्वेज, ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। विच लैंग्वेज, देन सब्जेक्ट यू कैन स्पीक। तो जैसे मैंने रूल बताया था, कैन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के पहले यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं कैन स्पीक, कैन बी, कैन डू, देन कैन स्पीक। तो बिल्कुल स्पष्ट है। नेक्स्ट है मैं इसे नहीं कर सकता हूँ। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब हमें देखना है नॉट का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। मैं इसे नहीं कर सकता हूँ। आई कैन नॉट, कैन हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद यूज़ किया जाता है। नॉट, कैन नॉट डू इट, मैं इसे नहीं कर सकता हूँ। इसलिए आपको यहाँ ध्यान रखना है कैन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से कैन नॉट डू इट। नेक्स्ट मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ क्या क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए जैसे हु, विच की तरह ही हम यहाँ क्या का व्हाट, कैन आई डू, देन क्वेश्चन मार्क, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। नेक्स्ट है क्या हम इसे कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए हम प्लूरल है, लेकिन
हेल्पिंग वर्ब अपना फॉर्म को चेंज कभी नहीं करता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, सिंगुलर है या प्लूरल सब्जेक्ट, वह अपना रूप को चेंज नहीं करता है। और इस तरह से क्या हम तो यहाँ कैन वी डू दिस या डू इट, देन क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन वर्ड और दूसरा हेल्पिंग वर्ब से पूछे जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हु, विच, देन व्हाट, ये क्वेश्चन वर्ड से पूछे जाते हैं। जब तब कैन हेल्पिंग वर्ब के रूप में व्यक्त होता है या प्रयुक्त किए जाते हैं वाक्यों में। अब यहाँ देखिए, क्या हम इसे कर सकते हैं? क्या सबसे पहले वर्ड है, यानी हेल्पिंग वर्ब कैन वी डू। अब देखिए, सेंटेंस चाहे नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ही कैन यूज़ किया जाता है। बस थोड़ा सा सेंटेंस के अनुसार वर्ड इधर उधर हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने बहुत आसान तरीके से कैन का प्रयोग आपने करना सीख लिया। कैन का प्रयोग इजाज़त लेने देने या संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है।